कि जदयू के अंदर भी कई खेमे हैं और बहुत हुँ, ज़्यादा गुटबाजी है। और हुँ, 1-2 साल पहले तक जो पलटू राम की पकड़ जैसी थी जदयू पर, जैसी मजबूत पकड़ थी, वो मजबूत पकड़ अब कहीं न कहीं समाप्त हो गई है। इसमें देखिए बहुत मामला दिलचस्प हो रहा है। अभी अनंत सिंह कुछ दिनों पहले जेल से छूटा है और वो पलटू राम से मिलने गया था और पलटू राम से उसकी मुलाकात पहले कई-कई घंटे की होती थी। अब देखिए यदि ललन सिंह भी अनंत सिंह को टिकट नहीं दिलवा पाते हैं, तो वो तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि विश्वासघात हो जाएगा। नमस्कार इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक जैसे-जैसे आ रहा है, तो वैसे ही तमाम पार्टियों में खलबली भी मच रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा हुए। उसके बाद जो है, वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और जदयू की टिकट पर जो है, वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। लेब कल जो है कल जदयू के एक बड़े चेहरे जो है कल अनंत सिंह के घर पर पहुँचते हैं, मिलते हैं और कहीं न कहीं जदयू के कई लोग कहते हैं कि हम अपराधी और बाहुबली छवियों को टिकट नहीं देने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। सर, जदयू के एक सांसद कहते हैं कि अब हम बाहुबली या गुंडा को जो है टिकट नहीं देंगे। तो वहीं कल जदयू के एक नेता जो हैं वो अनंत सिंह के आवास पर घूमने जाते हैं। देखिए, मुख्य बात ये समझिए निखिल कि जदयू के अंदर भी कई खेमे हैं और हुँ, बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। और हुँ, 1-2 साल पहले तक जो पलटू राम की पकड़ जैसी थी जदयू पर, जैसी मजबूत पकड़ थी, वो मजबूत पकड़ अब कहीं न कहीं समाप्त हो गई है। और जदयू की जो अंदरूनी गुटबाजी है, खेमेबाज़ी है, वो सतह पर आ गई है। तो देखिए अनंत सिंह को लेके भी जो जदयू लगता है 2 खेमों में बँटा हुआ है, 2 धड़ों में बँटा हुआ है। अब हुँ, एक धड़ा जो है, जैसे कि आपने कहा कि एक बड़े कद्दावर नेता गए तो अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और प्रभावशाली मंत्रियों में माने जाते हैं, वो बिल्कुल अनंत सिंह के घर गए, उनके भैंस के साथ भी मुलाकात कर रहे थे और बड़े घुल-मिल रहे थे। तो ऐसा लगता है कि और याद होगा दर्शकों की कुछ महीने पहले भी अनंत सिंह भी अशोक चौधरी के गए थे और अशोक चौधरी ने एक बहुत महँगा तोता पाला हुआ है, विदेशी तोता है कई लाख रुपए का। तो बहुत प्रेम से अशोक चौधरी उस तोता को दिखा रहे थे अनंत सिंह को। तो कहीं न कहीं ये अशोक चौधरी अनंत सिंह के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए दूसरा धड़ा है कि वो है नीरज कुमार का, जो जदयू के मतलब मुख्य प्रवक्ता माने जाते हैं आज की तारीख में एमएलसी हैं और खुद मोकामा से रहने वाले हैं, खुद मोल्दियार टोला मोकामा से रहने वाले हैं। उनको भी और वायु कहीं न श्रेणी की कहीं जो सुरक्षा मिल गई है। जी? वायु श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है। अनंत सिंह से कुछ ज़्यादा डर गए हैं लगता है। तो वो मोल्दियार टोला मोकामा के रहने वाले हैं नीरज कुमार और उनकी भी नज़र जो है वो मोकामा पर टिकी हुई है और वो इशारों-इशारों में अनंत सिंह पर हमले भी कर रहे हैं। सीधे तो नहीं बोलते, लेकिन कहते हैं कि कोई बाहुबली नहीं होता और कहते हैं कि यदि किसी बाहुबली को टिकट मिलेगा तो मैं तो उसके प्रचार में नहीं जाऊँगा। तो इशारों-इशारों में वो जदयू के आला कमान को भी मतलब पलटू राम को भी धमका रहे हैं, यदि अनंत सिंह को टिकट मिला तो उसका विरोध किया जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत मामला दिलचस्प हो रहा है। अभी अनंत सिंह कुछ दिनों पहले जेल से छूटा है और वो पलटू राम से मिलने गया था और पलटू राम से उसकी मुलाकात पहले कई-कई घंटे की होती थी। 3 घंटे, 4 घंटे तक चलती थी। इस बार पलटू राम ने उसको 15 मिनट में ही निपटा दिया और सूत्र ऐसा बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि देखिए जो मुंगेर लोकसभा सीट है उसके जो है कर्ता-धर्ता आप ललन बाबू हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, तो आप वही डिसाइड करेंगे कि किसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अनंत सिंह हुँ, भागा-भागा ललन सिंह के पास पहुँचा। अब देखिए यदि ललन सिंह भी अनंत सिंह को टिकट नहीं दिलवा पाते हैं, तो वो तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि विश्वासघात हो जाएगा अनंत सिंह के साथ क्योंकि पिछले साल मई महीने में अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया था बेऊर जेल से और उन्होंने बाहर आके ललन सिंह की मदद की थी। दर्शकों को याद होगा अनंत सिंह बाहर निकला था बेऊर जेल से तो बोला था कि ललन बाबू 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो यदि ललन सिंह भी अनंत सिंह का साथ छोड़ देते हैं तब तो अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएगी। देखिए निखिल ऐसा लगता है मुझे कि अनंत सिंह को उसका अहंकार ही ले डूबेगा। अनंत सिंह में आप देखेंगे एक तरह का नहीं, एक अहंकार आ सवाल है गया है। सर।
एक जी, सवाल है जी। कि जदयू खेमे में जिस तरीके से पलटी मारकर कई विधायक आरजेडी से टूटकर जो विश्वास मत में पलटी मारे थे, उन तमाम विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब जो है कहीं न कहीं नीतीश कुमार उन तमाम विधायकों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पहला इशारा जो है प्रहलाद यादव पे हुआ। अब कहीं न कहीं अनंत सिंह की पत्नी जो मौजूदा विधायक है, अनंत सिंह को टिकट मिलने में जो है दिक्कतें आने शुरू हो गई हैं। क्या लगता है कि जिन्होंने खेमा सरकार बचाने की कोशिश की, उनकी सरकार जो है अब ढूँढने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इसी को यूज़ एंड थ्रो कहते हैं कि पहले आपका इस्तेमाल किया गया और उसका को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अब जब प्रहलाद यादव जो राजद के इस विधायक हैं सूर्यगढ़ा से, तो उन्होंने विश्वास मत में पलटू राम का साथ दिया था। तो उस समय तो प्रहलाद यादव इन लोगों को बहुत दूध के धुले हुए आदमी लग रहे थे। और अब ललन सिंह कहते हैं कि हम लखीसराय को आतंक से मुक्त करा देंगे। मतलब उनका इशारा है कि हम प्रहलाद यादव को टिकट नहीं देंगे। तो जब प्रहलाद यादव का सपोर्ट लेना था, तो वही प्रहलाद यादव बहुत महापुरुष दिख रहा था। अब प्रहलाद यादव को आप आतंक से जोड़ रहे हैं। वही हाल कहीं न कहीं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का हो गया है। वो भी राजद विधायक है और उसने पलटी मार के नीतीश कुमार का साथ दिया था और अब आप अनंत सिंह को आप टहला रहे हैं। तो ये सब नेताओं का चरित्र होता है। आज आपसे वो कुछ फ़ायदा ले लेते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो आपको पहचानते भी नहीं हैं। और यदि इनका सब सच में टिकट कट जाता है प्रहलाद यादव या अनंत सिंह का, तो ये लोग तो धोबी के कुत्ता हो जाएँगे, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। प्रहलाद यादव को राजद वापस लेने से मना कर देगा। अनंत सिंह किस मुँह से राजद में जाएँगे फिर से? तो ये लोग तो कहीं के नहीं रहे, इनका तो राजनीतिक अस्तित्व जो है वो संकट में आ जाएगा। जी। नीतीश कुमार जब किसी पर पड़ते हैं तो उसकी राजनीतिक संकट जो है वो ला देते हैं। ये आप बात को मानते हैं या? बिल्कुल, बिहार में एक कहावत है राजनीतिक हलकों में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अब देखिए एक समय नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्ज फर्नांडिस ने पहचान दिलाई थी, नहीं तो नीतीश कुमार को कौन जानता था? और वाजपेयी को कह के जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया, लालू के विकल्प के रूप में खड़ा किया और बाद में जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हाल कर दिया नीतीश कुमार में दर्शक जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस पटना के होटल में बैठे रहते थे और उनको नीतीश से मिलने का टाइम नहीं मिलता था। वही हालत नीतीश कुमार ने शरद यादव का किया। शरद यादव को बेआबरू करके हटा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। अब देखिए नीतीश कुमार की उसी राजनीति का शिकार अनंत सिंह हो रहा है। कभी नीतीश कुमार अनंत सिंह को बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के खड़ा रहता था। अब अनंत सिंह को ललन सिंह के पास भेज दिया जाता है कि जाके ललन सिंह से टिकट मांगी। और यदि टिकट नहीं मिलता है तो देखिए अनंत सिंह की बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि अनंत सिंह तो एकदम कहता है कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो इतना जो उसका आत्मविश्वास था, तो उसकी तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी कि आपको तो टिकट भी नहीं मिला, आप किस बात के बाहुबली हैं। और उसके विरोधियों का मनोबल देखिए कितना बढ़ जाएगा। तो अभी तो देखिए अनंत सिंह के लिए एक मतलब संकट का समय आ गया है। जी। चलिए संकट का समय आ गया। तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे। इंसाइडर का धन्यवाद।